अब ओरिजिनल बात अब खुल रहा है। कुछ लोगों को ये भी पता नहीं था मेरे बहू गढ़वाली है। हर चुनाव में जातिवाद, क्षेत्रवाद। 16 जनवरी 2025 को ऋषिकेश आणु छौं। नमस्कार, मैं योगेश राणा। ऋषिकेश कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का राजनीतिक मैदान है। वो यहाँ से लगातार 4 बार से विधायक चुने जा रहे हैं। इसीलिए बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी के इतने मजबूत गढ़ में बीजेपी सरकार के कैबिनेट मंत्री की इतनी अधिक घेराबंदी क्यों की जा रही है, जबकि यह केवल मेयर का चुनाव है। क्या यह घेराबंदी कामयाब हो सकेगी और क्या यह 2027 के लिए लिखी जा रही एक कहानी है राजनीतिक तौर पर? यह सवाल इसलिए उत्पन्न हो रहा है क्योंकि उत्तराखंड मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के मोहित डिमरी और उनके बाद बॉबी पंवार ने भी ऋषिकेश मेयर के लिए निर्दलीय चुनाव लड़ रहे दिनेश चंद्र मास्टर को अपना समर्थन दे दिया है। 14 और 15 जनवरी को उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार ऋषिकेश में दिनेश चंद्र मास्टर के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनके साथ केदारनाथ उपचुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़े त्रिभुवन चौहान भी रहेंगे। बात केवल इतनी ही नहीं है, उत्तराखंड के बड़े लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने भी 16 जनवरी को ऋषिकेश में एक कार्यक्रम कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी अपने संदेश में यह नहीं कहा है कि इस कार्यक्रम का कोई राजनीतिक नीत्यार्थ है, लेकिन मोहित डिमरी और दिनेश चंद्र मास्टर इस आयोजन को लेकर बात यही कह रहे हैं कि लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी निर्दलीय दिनेश चंद्र के समर्थन में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। ऋषिकेश में वह निर्दलीय उम्मीदवार दिनेश चंद्र के समर्थन में आ गए हैं। वो अपील कर रहे हैं दिनेश चंद्र के समर्थन में। क्या प्रेमचंद्र अग्रवाल को बॉबी पंवार और उनकी टीम ऋषिकेश में घेर पाएगी और ऋषिकेश को ही क्यों चुना गया है? पहली बात, ऋषिकेश में कांग्रेस और बीजेपी ने जो उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले हैं। कांग्रेस से दीपक जाटव और बीजेपी से शंभू पासवान। हालांकि ये लोग लंबे समय से उत्तराखंड में रह रहे हैं। इसके बाद भी कुछ लोग हैं जो इस चुनाव को पहाड़ी वर्सेस गैर पहाड़ी मूल के नैरेटिव पर लड़ रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं। ये लोग निर्दलीय उम्मीदवार दिनेश चंद्र मास्टर के समर्थन में आकर खड़े हो गए हैं। दिनेश चंद्र देवप्रयाग के रहने वाले हैं। दूसरी बात, ऋषिकेश एक ऐसी नगरी है जहां पर क्षेत्रवाद और जातिवाद के नाम पर वोट कभी पड़ता नहीं है। नगर निगम क्षेत्र में पर्वतीय मूल के करीब 40% मतदाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कुल 99,000 में से देखें तो ऋषिकेश जब नगर पालिका रही उस वक्त यहां पर गैर पहाड़ी मूल के दीप शर्मा और स्नेहलता शर्मा नगर पालिका का प्रतिनिधित्व करते रहे। इसीलिए यह नहीं कहा जा सकता कि यहां पर वोट कभी क्षेत्रवाद और जातिवाद के नाम पर पड़ता रहा है। इसीलिए सवाल यह है कि क्या इस बार पड़ेगा। अब तीसरी बात पर आते हैं। यह बात मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कही है, बीजेपी का अपना एक कैडर वोटर है। यह वोटर बीजेपी के अलावा किसी अन्य को वोट करता तो नहीं है। खासकर 2014 के बाद से ऋषिकेश में दिनेश चंद्र मास्टर के समर्थन में बॉबी पंवार सहित अन्य लोग आकर खड़े जरूर हो गए हैं, लेकिन इनके खड़े होते ही मुकाबला भी त्रिकोणीय हो गया है। त्रिकोणीय होता हुआ साफ साफ दिख रहा है। ऐसे में बीजेपी को लाभ ही होगा, यह मानना चाहिए। जैसे त्रिभुवन चौहान ने केदारनाथ उपचुनाव में मुकाबले को त्रिकोणीय कर दिया था और बीजेपी को लाभ हो गया था। ऋषिकेश में यह जो पहाड़ी मूल वर्सेस गैर पहाड़ी मूल का नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है, इस पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल और बीजेपी के उम्मीदवार शंभू पासवान ने भी अपनी बात रखी है। उनको सुनेंगे, लेकिन पहले यह जानते समझते हैं कि बॉबी पंवार को ऋषिकेश में ही क्यों इतनी दिलचस्पी पैदा हो गई। बॉबी पंवार और मोहित डिमरी भ्रष्टाचार, मूल निवास और भू कानून के मुद्दे को बनाकर पूरे उत्तराखंड में प्रचार प्रसार कर सकते थे। वह इस मुद्दे को बनाकर अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर सकते थे। जहां जहां पर निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हैं वहां वहां पर, या फिर बीजेपी कांग्रेस के जो बागी जहां जहां खड़े हुए हैं वहां वहां जाकर, दिनेश चंद्र मास्टर भी तो कांग्रेस के आखिर बागी ही है। लेकिन ऐसा न करके केवल ऋषिकेश को ही एक प्रयोगशाला बनाया जा रहा है। आखिर क्यों? पहाड़ी मूल वर्सेस गैर पहाड़ी मूल के मुद्दे पर। ऐसा 2027 को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। बॉबी पंवार ने अपने लिए टिहरी लोकसभा क्षेत्र में आने वाले चक्राता विधानसभा को चुन ही लिया है। वह वहां पर लोकसभा के चुनाव में बहुत अधिक मत प्राप्त किए थे। अगर देखें तो कांग्रेस से ज्यादा मत प्राप्त किए थे, जबकि वो कांग्रेस की बहुत पुरानी सीट है। केदारनाथ विधानसभा सीट पर भी त्रिभुवन 2027 में चुनाव लड़ेंगे ही, ये माना जाना चाहिए। इसी तरीके से ऋषिकेश में दिनेश चंद्र मास्टर को, एक बॉबी पंवार को दिनेश चंद्र मास्टर में 2027 के लिए एक उम्मीदवार दिख रहा है। अब इस चुनाव का परिणाम क्या होगा यह तो पता नहीं, लेकिन अगर इस चुनाव का परिणाम बीजेपी के पक्ष में जाता ही है, जैसे दिख रहा है,
तो भी 2027 के लिए एक लाइन खींच जाएगी। बॉबी पवार और मोहित डिमरी उत्तराखंड में एक राजनीतिक ताकत बनना चाहते हैं। यह उनकी जो महत्वाकांक्षा है किसी से छिपी हुई नहीं है। वो कुछ दिल्ली में केजरीवाल के मॉडल को उत्तराखंड की राजनीति में अपनाना चाहते हैं, उसी पर काम करते हुए दिखते हैं। इसीलिए अन्ना हजारे की बात बार बार की जा रही है। अन्ना हजारे से मिलने बॉबी पवार गए भी थे। ऋषिकेश चुनाव में भी अन्ना हजारे के नाम की एंट्री कराने की पूरी कोशिश की जा रही है। दिनेश चंद्र मास्टर के सोशल मीडिया पेजों पर अगर देखेंगे तो वहां कुछ खबरों की कटिंग शेयर की जा रही है, जिसमें अन्ना हजारे फरवरी में ऋषिकेश में आ रहे हैं और उनके ऋषिकेश में आगमन को दिनेश चंद्र मास्टर को समर्थन देने के तौर पर पेश किया जा रहा है। जबकि वोटिंग 23 जनवरी को है और 25 जनवरी को तो परिणाम ही सामने आ जाने वाला है। अब बॉबी पवार की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं कितनी पूरी होगी ऋषिकेश में, यह तो पता नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। ऋषिकेश में प्रेमचंद अग्रवाल और शंभू पासवान ने जनता को यह बताना जरूर शुरू कर दिया है कि वोट नरेंद्र मोदी के नाम पर डालिए, प्रेमचंद अग्रवाल या फिर शंभू पासवान के नाम पर नहीं। आप सुनिए प्रेमचंद अग्रवाल और शंभू पासवान ऋषिकेश में यह जो पहाड़ी मूल वर्सेस गैर पहाड़ी मूल का एक नैरेटिव बन गया है, इसको लेकर जनता से क्या कह रहे हैं। आपने मोदी जी का नाम सुना है ना? जब वो एक सामान्य परिवार से व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है तो मजदूर का बेटा मेयर क्यों नहीं बन सकता? कुछ लोग चुनाव जब आते हैं, मैं भी 4 बार आपके आशीर्वाद से विधायक बना हूं। हर चुनाव में जातिवाद, क्षेत्रवाद, ये जनता के बीच में जहर बोने का काम करते हैं। आपके सामने एक व्यक्ति वो है जो अपने आप कहता है निर्दलीय हूं। अरे जिसका कोई दल नहीं और जिसने ये कहिए कि जो कांग्रेस में रह के कांग्रेस का नहीं हुआ, मेरी जनता का भी नहीं हो सकता वो, मेरी जनता का भी नहीं हो सकता वो, जो अपनी पार्टी का नहीं हो सकता। हमारे लिए बहुत कुछ लोग बोल रहे हैं। मैं टेरी भी विस्थापित माननीय अध्यक्ष जी ने बताया था। मैं टेरी 84 से पहले मैं टेरी में था, उसके बाद ऋषिकेश आया। लोगों को, कुछ लोगों को पता ही नहीं है ये टेरी से, इसलिए सब बात अध्यक्ष जी सबको नहीं बताना चाहिए। अब ओरिजिनल बात अब खुल रहा है। कुछ लोगों को ये भी पता नहीं था मेरे बहू गढ़वाली है, ये नहीं था। अब चुनाव आए तो अब जन्म कुंडली खुल रहा है। अब उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के ऋषिकेश में मेयर पद के उम्मीदवार की बातों से ऐसा तो लग ही रहा है ऋषिकेश में चुनाव बीजेपी और निर्दलीय के बीच में ही खिंचता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस कहीं मैदान में लग ही नहीं रही है, क्योंकि ये खुद निर्दलीय उम्मीदवार दिनेश चंद्र पर ही वार कर रहे हैं। वैसे तो परिणाम क्या होगा वह 25 जनवरी को ही आएगा, उसी समय पता लगेगा। लेकिन ऋषिकेश में एक बड़ा नैरेटिव खड़ा करने की जो कोशिश की जा रही है चुनाव को लेकर, पहाड़ी मूल वर्सेस गैर पहाड़ी मूल, ये देखना होगा जनता के मन में ये कितने गहराई तक जाता है, जनता इस पर वोट करती भी है कि नहीं करती है। यह 23 तारीख को जब वोटिंग होगी तब और 25 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तब ही पता चल पाएगा। नमस्कार, मैं योगेश राणा।